हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम करेंगे बोरोड कैपिटल का फर्स्ट हमने डिवेंचर्स किया था, सेकंड बोरोड सोर्स है डिपॉजिट्स। अभी पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? पब्लिक डिपॉजिट वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कंपनी के लिए बोरो करने के लिए, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ये मिनिमम 6 मंथ से मैक्सिमम 36 मंथ तक होता है, उसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। इसमें जनरल पब्लिक इनवाइट किया जाता है कि डिपॉजिट कंपनी इशू करती है, ये टाइम के लिए इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी ये इशू करती है। डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है डिपॉजिटर को, द टर्म उसमें मेंशन रहता है रिसिप्ट पे, और एक्नॉलेजमेंट रहता है कि कंपनी का ये डेप्थ है, ये इतने टाइम के बाद पे करेगी और ये सिक्योर्ड है, इस पर ये लोन ऑफर कर रही है कंपनी, इस पर ये इंटरेस्ट मिलेगा। सॉरी, ये है डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स। अब इसकी मीनिंग एज़ पर कंपनी, ये जनरल मीनिंग हमने देखी। एज पर कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट्स इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ अ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब कंसल्टिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी वही बता रहा है, जो रिसिप्ट, जो मनी, जो लोन डिपॉजिट कंपनी इशू कर रही है पब्लिक में, उसको बोलते हैं एक डिपॉजिट, पर वो अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ होता है। सॉरी, द अबव एक्सपांशन हैज़ बीन फर्दर एलोबरेट बाय रूल 2 सबसेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन सी ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। रूल्स अभी इसके अलग से रूल्स हैं, मैं आपको ये रूल्स बता देती हूँ, एक मिनट। हाँ, इसके ये रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होती है ये मैं बता देती हूँ। फॉर द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय द कंपनी हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये सब रूल्स होते हैं और ये सब इंक्लूड नहीं होने चाहिए डिपॉजिट में। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई भी अमाउंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है तो वो डिपॉजिट के थ्रू नहीं इशू किया जा सकता। लोन, एनी बैंक से लोन लिया है तो वो भी नहीं किया जा सकता। फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक से कुछ मिला है वो भी नहीं दिया जाता एज ए डिपॉजिट। कंपनी फॉर्म एनी अमाउंट रिसीव बाय एनी कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, किसी अदर कंपनी से कुछ अमाउंट मिला है तो वो भी एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर एक डिपॉजिट रहता है अलग तरीके का, अगर वो भी उसका मनी है तो वो भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड्स के थ्रू जो कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है उसके थ्रू भी अगर इशू किया गया है तो वो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, ट्रस्ट के थ्रू कोई अमाउंट मिला है तो वो भी एज ए डिपॉजिट रिसीव नहीं किया जा सकता है। एनी अमाउंट रिसीव्ड वे ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला हुआ है जो शेयर्स या डिबेंचर्स का है वो भी एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमें 5th में चैप्टर में अच्छे से समझाई जाएगी। हाल फिलहाल आप इतना समझ लो, ये सब 6 to 8 रूल्स हैं जो डिपॉजिट इशू करने के टाइम पे कंपनीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।